चलिए स्टार्ट करें. Do you remember the rules which we have discussed yesterday? What was the first rule? Find the longest chain. Second, अगर दो चेन आपको सेम कार्बन नंबर के मिल गए, then the chain will be which is having greater substituent, that will be main chain. Third, numbering से related था, substituent should get least number. ठीक है. और फिर आप उसके बाद LSR अप्लाई कर सकते हैं. और LSR कब अप्लाई करना है? when you are getting substituent from both side at the same position, तब LSR अप्लाई करना है. Otherwise numbering will be done from the side where you are getting substituent earlier. जिस साइड से पहले substituent मिल रहा है वहां से numbering स्टार्ट करेंगे. ये रूल्स हमने किए थे, है ना? ओके. पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं जो आपने सीखा था, देन वी विल मूव टू द न्यू रूल्स. चलिए थोड़ा सा ट्राई कीजिए. क्या है ये? स्वास्तिक, है ना? अब इसका आप IUPAC नोमेनक्लेचर कीजिए. ठीक है. चलिए चलिए 5 स्ट्रक्चर्स लिखे हैं मैंने, है ना? आप लोग जरा ट्राई कीजिए. जिसको नहीं समझ में आ रहा है मुझे बता दें. आज के बाद आपको कोई भी फिगर नजर आएगी, आप उसका IUPAC नोमेनक्लेचर कर दोगे. हाँ, ये है कंपाउंड. हाँ जी. इस वाले में कौन सी चेन लेंगे? इसको ये वाला. हाँ, कौन सी चेन लेंगे? मैं आ रहा है इसमें. क्यों नहीं आ रहा? कार्बन कहाँ का है? कार्बन आइडेंटिफाई कीजिए. यहाँ पे है 1, हाँ, 1 2 3, हाँ, 4 5 6. हाँ. अब लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो. इसमें कौन सी है? इधर जाओगे 3 है, इधर जाओगे कितने हो गए? 4. हाँ, और इधर गए तो 4. तो भी इधर से आओगे तो 4 में करो. हाँ प्रणाम करें, आप करिए.
डन? नहीं, विच वन? कौन सा? फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन। आप कोई भी ले सकते हो, इधर दिस और दिस। चलो 1 2 3 4 5 ये हो गया। अब थर्ड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है ये? इथाइल। इधर भी इथाइल है। 3 3 इथाइल पेंटेन। कौन सा? 1 2 3 ब्यूटेन। ब्यूट है ना, काउंट करो। 1 2 3 4 5 पेंटेन पेंटेन पेंटेन। यस, हो गया। चलिए भाई, फर्स्ट का नाम आप लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करेंगे। 1 2 3 4 5। आप इसको भी ले सकते हैं, दोनों सेम ही है, कोई सी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं आप। ओके, तो थर्ड पोजीशन पे देयर आर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट देयर आए, एक आपका ये है और ये है दिस वन, ग्रीन कलर में जो मैंने किया है। तो दोनों ही पोजीशन 3 पे है, तो क्या हो जाएगा? 3 3 डाई इथाइल पेंटेन। ठीक है, 3 3 डाई इथाइल पेंटेन। व्हाट अबाउट दिस? सिद्धार्थ, आपने वेट वेट वेट, सिद्धार्थ क्या आपने? यस, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, चलिए अनिका बताइए दिस वन। 3 इथाइल हेक्सेन। कौन सी लॉन्गेस्ट चेन? 1 2 3 4 5। इधर आ जाएंगे 4 5 6। ठीक है, ये आपका लॉन्गेस्ट चेन है। थर्ड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? इथाइल, 3 इथाइल हेक्सेन। ओके, ये बताइए अलीशा, इसको बताइए। नहीं किया? ओके, आपने किया जी? दिस वन Cl जिसमें लगा है, हाँ 2। एक छोटी सी गड़बड़ हो गई, पहले सी लिखेंगे बेटा, है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। तो क्या नाम हो जाएगा? 3 क्लोरो 1 2 3 4 5। 3 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, चलो प्रज्ञेश को बताइए। 4 इथाइल 5 मिथाइल ऑक्टेन। 4 इथाइल इथाइल 5 मिथाइल ऑक्टेन। 1 2 3 4 5 6 7 8। आपने एक्स्ट्रा ड्रॉ कर दिया, हो गया, डन। ठीक है, चलिए, तो ऐसे आप कर सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ रही हूं, चलिए। ट्राई टू गिव द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। चलिए, थोड़ा सा फास्ट स्पीड बढ़ाइए अपनी। क्या नाम होगा इस कंपाउंड का? बाकी लोग बताइए, नंबरिंग कहां से शुरू करनी है? जहां से सब्स्टिट्यूएंट पहले हिट करेगा। कहां से मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट पहले? ये है आपका 1 2 3 4 5। आप इधर से अगर स्टार्ट करेंगे तो Br मिल रहा है 2 पोजीशन पे, Cl मिल रहा है फर्स्ट पोजीशन पे। तो नाम लेकिन पहले किसका लिखने वाले हैं? Br का। तो क्या हो जाएगा? 4 ब्रोमो 1 क्लोरो पेंटेन। ठीक है, अब क्या करोगे? मैच टाई हो गया बिटवीन Cl एंड Br। अब नंबरिंग कहां से आएगी? अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपका Br से स्टार्ट कीजिए। तो क्या नाम हो जाएगा? 1 ब्रोमो 5 क्लोरो पेंटेन। हाँ, इसका आंसर क्या था? आप बताओ, आपने क्या निकाला है? नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे? ये देख लो आप, ये किससे मिल रहा है आपका? 4
1 2 3 4, यहाँ पे भी किस पे मिल रहा है? 4 पे मिल रहा है। ठीक है, तो अब आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, तो 4 इथाइल, 5 मिथाइल ऑक्टेन। ठीक है, चलिए अब आपको मैं बता रही हूँ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, अभी तक जितने एग्जांपल किए हैं वी आर यूजिंग मिथाइल इथाइल, वो आपको समझ में आ रहा है। लेकिन अब सब्स्टिट्यूएंट्स कैसे रहेंगे? बहुत बड़े वाले आएंगे। तो उसमें आपको एक रूल लगता है कि व्हेन यू आर गोइंग टू राइट द IUPAC नेम, यू हैव टू राइट द IUPAC नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट। उसका अलग से IUPAC नेम लिखना है सब्स्टिट्यूएंट का, और फिर उसके बाद हम करेंगे। मैं आपको पहले एक एग्जांपल देती हूँ। देखिए, पहले आप समझ लीजिए क्या सिचुएशन है। ठीक है, हियर देखिए ये सिचुएशन है आपकी। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन ये हो गई आपकी 3, लॉन्गेस्ट चेन समझ में आ रहा है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 लॉन्गेस्ट चेन आपकी है। और ये पूरा पार्ट क्या है आपका? सब्स्टिट्यूएंट। कौन सी? इधर से 1, अच्छा इधर से बोल रहा है ऐसे? ये लो, अभी इसको रखना है अपने को। चलो अभी के लिए आप समझिए। ठीक है, ऐसे वाली, ओके। अब देखो, अब ठीक है, अब कोई डाउट नहीं है? चलिए, मेन अभी क्या है आपका? सब्स्टिट्यूएंट। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे वो समझ लीजिए। आपको समझ में आ गया मेन चेन में कितने कंपाउंड, कितने कार्बन है? कितने हो गए यहाँ पर? 9, राइट। इसमें आपको एक रूल लगेगा कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको अलग से पहले IUPAC नेम देना है, फिर हम मेन चेन पे आएंगे। एंड द कार्बन विच इज अटैच्ड टू द मेन चेन इट शुड बी गिवन नंबर 1। ये है रूल। जो कार्बन चेन से अटैच्ड है उसको आपको हमेशा 1 असाइन करना है। ठीक है, सो दिस इज 1। और फिर अब इसमें भी लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे, तो यू कैन गो डाउन एंड यू कैन गो एट राइट हैंड साइड, सो इट 2। गॉट इट? रूल समझ में आया? अभी लिखेंगे रूल को। तो यहाँ पर, और इसकी नंबरिंग क्या हुई? 1 2 3। तो आप पहले देखिए कैसे मैं लिख रही हूँ। 3 इज टेलिंग यू द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, देन डैश एंड यू नीड 1 ब्रैकेट। ठीक है, अब इसका अगर हम नाम लिखेंगे तो क्या है? इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 मिथाइल इथाइल। इसमें लॉन्गेस्ट चेन ये है। लॉन्गेस्ट चेन में कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप लगा है। आप सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख रहे हैं अभी। ठीक है, तो इट वुड बी 1 मिथाइल इथाइल। देखो ये चीज समझ में आई आपको? आपने पहले सब्स्टिट्यूएंट का अलग से IUPAC नेम लिखा है। देखो मैंने कैसे लिखा है, यहां से आप स्टार्ट करेंगे, ये फिक्स पोजीशन है 1। फिर लॉन्गेस्ट चेन यू कैन गो दिस साइड और यू कैन गो डाउन, दोनों में सेम आएगा। तो 1 पोजीशन पे क्या अटैच है आपका? मिथाइल ग्रुप। तो 1 मिथाइल इथाइल, ये ग्रुप हुआ आपका सब्स्टिट्यूएंट। और इसके बाद क्या लिखेंगे आप? 4 5 6 7 8 9 नोनेन। देखो क्या इथाइल क्यों लिखा है? क्योंकि ये ग्रुप है ना पूरा। इसको चेक करो, ये पूरा का पूरा क्या है? ग्रुप है। आप क्या लिखोगे इसमें? इथेन थोड़ी लिखोगे। इथेन नहीं लिख सकते ना, क्योंकि इथेन क्या है आपका? फ्रीली एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल, इट इज ए ग्रुप। 3 कार्बन मेन चेन में तो 2 हैं। अच्छा देखो डिफरेंस समझो, फिर से देखो, आप समझिए ये आपका, ठीक है। और यहां पर मैंने ऐसे लगाया है, लॉन्गेस्ट चेन ये हो गई आपकी। ठीक, अब ये आपका CH2 CH2 CH3, इसका नाम आप क्या लिखेंगे?
कार्बन को आप देख दीजिए, इसको नंबर 1 2 3, ये आपका पूरा क्या है, दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट। कौन सा है ये, प्रोपाइल। ठीक है, यहां पर प्रोपाइल नहीं आएगा क्योंकि टोटल 3 है, लेकिन एक साइड में चला गया, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट आ गया, राइट। ये पूरा ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट था और इसके अंदर एक और सब्स्टिट्यूएंट आया विच इज मिथाइल। इसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो आपको रूल अभी नोट कीजिए, क्या करना है आपको, इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, रूल लिखिए, इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट assign number 1 to the carbon, assign number 1 to the carbon which is directly attached to the main chain and then follow the IUPAC rules फॉर सब्स्टिट्यूएंट। जो रूल आपने सीखे हैं वही समझिए वापस अप्लाई करना है। ठीक है, सेकेंड, नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट शुड बी रिटेन इन ब्रैकेट्स। नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ना, मिथाइल इथाइल तो हम डायरेक्टली लिख रहे थे, नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट शुड बी रिटेन इन ब्रैकेट। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। चलिए ठीक है, ओके। तो ये आपका क्या है, आपको अगर लो मैंने एक कार्बन और बढ़ाया है, अभी लॉन्गेस्ट चेन का चक्कर रहेगा। ये है आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, 1 2 3 4 नंबरिंग समझ में आ रही है। 4 पोजीशन पे पहले हिट कर रहा है, इसके उधर से काउंट नहीं करेंगे। अब क्या हुआ यहाँ पर, पहले किसका नामकरण करना है, इस पार्ट का। ठीक है, दिस कार्बन शुड गेट नंबर 1। ओके, इसको नंबर 1 असाइन करेंगे, ये फिक्स है। अब इसमें भी आपको क्या फाइंड करना है, लॉन्गेस्ट चेन। तो 1 2 3 आपके पास ऑप्शन है, इधर उधर कहीं भी जा सकता है। ठीक है, मैंने ये वाली लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर की है। ठीक है, आप पहले मुझे इसका नाम बताइए। चलिए 4 पे पोजीशन पे लगा हुआ है, यस, क्या हो जाएगा 1,2। देखो 1 पोजीशन पे मिथाइल है, 2 पे मिथाइल है, 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। प्रोपाइल ये जो YL है ये किसके लिए है, सब्स्टिट्यूएंट थे, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल। ऐसे ही यहाँ पर अब आपने थोड़ा सा चेंज किया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। और प्रोपाइल के बाद क्या करना है, आपका ब्रैकेट क्या हो जाएगा, क्लोज। ठीक है, एंड देन काउंट कर लीजिए कितना है, ये 11 है, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बताती हूँ आपको 11 का, अनडेकेन, ये हो जाएगा अनडेकेन। 11 के लिए अनडेकेन, 12 के लिए डोडेकेन। किधर तक उनको रहेंगे, हाँ, मतलब किधर तक, C11 C12, ओ कितना भी जा सकते हो, कितना भी जा सकते हो। हाँ, नॉमेनक्लेचर के लिए किधर तक लॉन्गेस्ट चेन? अभी आपको सिर्फ 10 12 तक चलेगा, बट वैसे मैं आपको बोल रही हूँ आप कितने भी बड़े मॉलिक्यूल का नाम लिख सकते हो, लिमिट नहीं है। ठीक है, चलिए भाई ये समझ में आया आपको। चलिए एक आप लोग ट्राई कीजिए, मुझे बताइए क्या नाम होगा।
चलिए एक इसको भी ट्राई करेंगे साथ में। चलिए ठीक है। हाँ जी, ब्यूटाइल कहाँ से हुआ बेटा? ये पहला वाला, ये नहीं है पहला, ये है पहला। ये तो बॉन्ड है ना बीच में। ये बॉन्ड है। हाँ देखो, सॉरी, 1 हाँ। 2 3 1 2 3 ओके। है तो ये दोनों ठीक है। 1 2 3। इधर से प्रोफाइल हो जाएगा, ये हाँ दोनों ठीक है। हाँ, ये दोनों ठीक है। ये 1 पे कनेक्ट होंगे दोनों। 1 2 नहीं हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा। हाँ 1। हाँ भाई डन, लाइए। हाँ आ रही। ये क्या है? मिथाइल। मेरे को क्यों नहीं मेरे को पढ़ने में नहीं आ रहा है। हाँ करेक्ट है। नंबरिंग गड़बड़ हो गई सिद्धार्थ, पेन दीजिए मुझे। देखो ये जो कार्बन है ना बेटा, दिस इज द फॉर लॉन्गेस्ट चेन, ये उसका कार्बन है। आपको 1 देना है दिस, ये सब्स्टिट्यूएंट, ये दिस इज द बॉन्ड, ठीक है। तो 1 2 3, तो लॉन्गेस्ट चेन यू कैन गो दिस वे और यू कैन गो दिस वे, ठीक है। तो हमने ये लिया है। तो अब आपका 1 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप एंड 1 पोजीशन पे क्या है? इथाइल ग्रुप। सो इट विल बी 1 इथाइल 1 मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है। यहाँ पर 1 2, तो 1 1 डाइमिथाइल, हाँ ये करेक्ट। हाँ जी हो गया। दिखाओ 1 1 2 3, ऐसे इधर से नहीं, 1 2 3, बीच में ब्रेक नहीं करते ना, एक सीक्वेंस से चलते हैं आरोही। नंबरिंग ऐसे कभी नहीं आती बेटा, पहले इधर दिया फिर उधर दिया, है ना। 1 2 3, तो क्या होगा? अब ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो गए, 1 पे मिथाइल और 1 पे इथाइल, तो क्या हो जाएगा बताओ? मेन चेन ही हो गई। क्या हो गया? मेन जो ग्रुप है वो प्रोपाइल है। प्रोपाइल में 2 सब्स्टिट्यूएंट आ गए, क्या? मिथाइल एंड दिस वन इज
इथाइल, वन, ये इथाइल है ना, ये वाला, ये इथाइल है, और ये मिथाइल। ये मिथाइल है, ओके, समझा। ठीक है। और ये आपकी मेन चेन है, तो क्या होगा, 1 इथाइल 1 मिथाइल प्रोपाइल। 5 आप लगाएंगे, इसको करेक्ट करो, है ना, और उसके बाद लो। और ये होगा 4 1 ट्राई मिथाइल, लॉन्गेस्ट चेन 2। हाँ, नहीं बेटा, ट्राई कहाँ से हो गया, 2 लिए ना आपने, तो 2 हो गए, डाई करो उसको और 2 कट करो, हो गया। हाँ, और ये वाला ट्राई मिथाइल नहीं होगा ना, ये लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो, इसमें इसको बंद दो। हाँ, और से 2 इधर, इसको रूल क्या है, जो कार्बन से चेन से कनेक्टेड है उसको 1 देना है, हमेशा ये 1 आएगा। अब 2 किधर जाना है, किधर भी जा सकते हो, तो ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो गए आपके। तो 1 पे लगे हुए 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, ठीक है। हाँ भाई, हो गया क्लियर सबको, क्लियर है? यहाँ पर नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दिस एंड 1 2, आप किधर भी जा सकते हैं। 1 इज ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड, तो इट विल बी 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, ठीक है। ये आपका ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 1 2 3 4 क्या हो जाएगा, 1 1 डी कैपिटल, थोड़ा आदत में लाइए इसको, डाई मिथाइल इथाइल, ठीक है। और बाकी क्या है आप देख लीजिए, नोनेन व्हाटएवर ऑक्टेन। इधर नंबरिंग ध्यान दीजिए, ये जो कार्बन है ये चेन का कार्बन है, आपकी नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी 1, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन इधर जाएंगे 2 2 3, नंबरिंग का ध्यान रखिए। तो इट विल बी 1 इथाइल 1 मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है। अब आपको एक और चीज से इंट्रोड्यूस करा रही हूं, लुक एट दिस मॉलिक्यूल, नॉट द मॉलिक्यूल, कंपाउंड केयरफुली, ठीक है। इसका एक कॉमन नेम है जिसको बोला जाता है, ये है आपका टर्शरी ब्यूटाइल। क्या है ये, टर्शरी ब्यूटाइल है। अब आपको मैं एक लिस्ट बनवाती हूँ जिसमें आपके बहुत कई बार क्या होता है कि आईयूपैक नेम में जो कॉमन नेम है वो भी एक्सेप्ट करते हैं एट सम प्लेसेस, ठीक है। तो अपने को दोनों की जानकारी होनी चाहिए। तो इसको जैसे मैंने बताया आपको कैसे आ रहा है, अब वो चीज़ समझिए। एक लिस्ट बनाएंगे, पहले थोड़ा सा आपको आइडिया देती हूँ। व्हाट इज दिस, C4H10, क्या ये ब्यूटेन। आपको मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है और आपसे पूछा जाए राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन, क्या लिखेंगे आप, CH3 CH2 CH2 CH3, correct? This is N-butane, but there is one more structure which you can draw, isomer of butane, ठीक है। अब ये पूरा टॉपिक आगे आएगा। आइसोमर का मतलब क्या होता है, हैविंग सेम फॉर्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो एक पॉसिबिलिटी क्या है देखिएगा, CH3 CH CH3, और मैंने एक CH3 कहाँ पर लगाया, साइड में लगाया है। If you count the number of carbon and hydrogen here, you will again find the same molecular formula C4H10. 10th में पढ़ा था ये या नहीं पढ़ा था, आइसोमर ऑफ ब्यूटेन एंड पेंटेन। हाँ, अब वही चीज उसके हम क्या बना रहे हैं, ग्रुप्स बना रहे हैं, ठीक है। अब अगर ध्यान देना, यहाँ से मैंने कार्बन रिमूव किया तो कौन सा ग्रुप मिला आपको, CH3 CH2 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 एंड दिस इज द फ्री वैलेंसी, ठीक है। दिस इज द फ्री वैलेंसी, ओके। और अगर मैंने 2 नंबर वाले से रिमूव किया तब क्या होगा, CH3 CH2, उसको मैं ऐसे साइड में लिख रही हूँ और ये CH3 नीचे डाल रही हूँ। आपको स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, दिस इज द फ्री वैलेंसी। लुक एट बोथ द स्ट्रक्चर, क्या डिफरेंस समझे। ग्रीन वाले में मैंने कौन सा हाइड्रोजन रिमूव किया है, फर्स्ट 1 डिग्री 2 डिग्री सीखा था, है ना, वही चीज है ये। अगर आप
आई मीन ये 1 डिग्री है आपका एंड दिस इज 1 डिग्री, दोनों पोजीशन से इफ यू आर रिमूविंग हाइड्रोजन यू विल गेट दिस ग्रुप। एम आई राइट? चेक करते चलिएगा, मेरी भी गलती हो जाती, ठीक है। अगर आपने, ये कितने डिग्री का कार्बन है? 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, तो आप या तो यहां से या फिर यहां से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो यू विल फाइंड दिस, ठीक है। इसको आप क्या बोलेंगे? दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। क्या नाम दिया इसको हमने? सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल का मतलब क्या है कि ग्रुप से जो अटैच होगा ये कार्बन अब कितने डिग्री का है? 2 डिग्री का है ना। ऊपर वाला क्या है? एन प्रोपाइल, ठीक। ऐसे ही यहां से बताइए कितने टाइप के आप कितने हाइड्रोजन आप रिमूव कर सकते हैं? ये कितना है? 1 डिग्री। दिस इज प्राइमरी, दिस इज प्राइमरी, दिस इज प्राइमरी। व्हाट अबाउट द मिडिल वन? टर्शियरी, ठीक है। आप यहां से हाइड्रोजन रिमूव करें, यहां से यू विल फाइंड ओनली 1 टाइप ऑफ एल्काइल ग्रुप। तीनों का पोजीशन सेम है बेटा, कहीं से भी हाइड्रोजन हटाएंगे, लेकिन इफ यू आर रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम द मिडिल वन यू विल गेट टर्शियरी ब्यूटाइल। अभी जो आपने स्ट्रक्चर लिखा था उसमें सेम सिचुएशन थी, यही था ना जो आपने लिखा था 1,1 डाइमिथाइल इथाइल, ये कनेक्ट था यहाँ से चेन से, देखो क्या था वो? सेकेंडरी ब्यूटाइल। मतलब 2 डिग्री से निकाला तो फिर सेकंड, हाँ ये टर्शियरी है। 3 डिग्री से निकाला टर्शियरी। अब इसकी आप एक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। आप उसमें कॉमन नेम और आईयूपैक नेम सब लिखने हैं। एक बार आपको जेईई में सिर्फ यही क्वेश्चन आया था स्ट्रक्चर के ऊपर, लेकिन उस समय स्ट्रक्चर याद नहीं आते फिर, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से करेंगे। चलिए, हियर सब्स्टिट्यूएंट नेम, ठीक है। नेक्स्ट हम लिखेंगे आईयूपैक और इधर वी विल राइट कॉमन नेम, ओके। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे प्रोपाइल ग्रुप। प्रोपाइल ग्रुप वी आर गेटिंग फ्रॉम प्रोपेन, ठीक है। और यहां पर ये येलो कलर से मैं क्या दिखा रही हूं? क्या है ये? फ्री वैलेंसी। फ्रॉम हियर yeah, with the help of this valency it is going to attach with the main carbon chain, ठीक है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? और कहीं से कनेक्ट नहीं होगा, यहीं से कनेक्ट होगा, ठीक। इसको आप क्या बोलेंगे? दिस इज प्रोपाइल ग्रुप। क्या है ये? नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप। और कॉमन नेम में आता है आपका एन प्रोपाइल ग्रुप। एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल, एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल। एक लाइन में आपकी अगर कार्बन एटम है तो ये क्या हो जाएगा? आपका प्रोपाइल ग्रुप, ठीक है। अब थोड़ा सा प्रोपेन का स्ट्रक्चर लिख दूं पहले, आपको आसानी हो जाएगी। प्रोपेन ये था हमारा CH3 CH2 CH3। कैन यू टेल मी विच हाइड्रोजन वी हैव रिमूव्ड? इस केस में कौन सा कार्बन हाइड्रोजन रिमूव किया है? ये वाला, इधर दिस और दिस, क्लियर है? अब हम दूसरा रिमूव करेंगे फ्रॉम द मिडिल वन। तब आपका स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज करके लिख रही हूँ, CH3 CH और वो CH3 को डाउन साइड लिख रही हूँ, ठीक है। एंड दिस इज द फ्री वैलेंसी। कंपेयर कीजिए, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? इस बार आपने हाइड्रोजन कहां से रिमूव किया? मिडिल से। अब इसका आईयूपैक नेम बोलो। नंबरिंग कहां से स्टार्ट हो गई? 1 2, यही रूल सीखा अभी आपने, तो ये हो जाएगा आपका 1 मिथाइल इथाइल, ठीक है। और कॉमन नेम क्या हो जाएगा? कॉमन नेम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ठीक है। दिस इज द कॉमन नेम, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। आइसो का मतलब होता है बेटा, इट इज अकॉर्डिंग टू ओल्ड नोमेनक्लेचर whenever CH3 is present at position number 2, CH3 is present at position number 2, तो आप उसको क्या बोलोगे? आइसो। आपने 10th में पढ़े होंगे पेंटेन की आइसोमर्स, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, है ना, ये वही आइसो वाली बात है, ठीक है। ये हमारा ब्यूटेन का काम हो गया। ब्यूटेन में आपको सिर्फ 2 ये मिलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब आइए ब्यूटेन नहीं, प्रोपेन। अब हम बात करेंगे किसकी? ब्यूटेन की। तो सबसे पहले चलिए CH3
CH2 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 और ये मिली आपको फ्री वैलेंसी। अब इसका नाम बताइए, जस्ट लाइक प्रोपाइल वैसे ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल, है ना। ये यहाँ पर हो जाएगा सिंपली आपका ब्यूटाइल ग्रुप और इधर हो जाएगा एन ब्यूटाइल। एन का मतलब होता है यहाँ पर नॉर्मल। नॉर्मल मतलब ऑल द कार्बन एटम्स इन अ स्ट्रेट चेन। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आइसोब्यूटाइल। चलो पहले जरा ब्यूटेन का स्ट्रक्चर लिख दूं, आपको समझने में आसानी रहेगी। ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ये है CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, अब मैं आपसे बात कर रही हूँ आइसोब्यूटाइल। तो मुझे बताइए कहां से हाइड्रोजन जाना चाहिए? आइसो का मतलब CH3 शुड कम एट पोजीशन नंबर 2। तो विच हाइड्रोजन आई शुड रिमूव? इसमें कौन सा रिमूव किया था? ये वाला। आप कौन सा रिमूव करेंगे? एक ही पॉसिबिलिटी है, कौन सा करेंगे भाई? यही तो बचे हैं, और क्या बचा है ना। और इसको करने के लिए अगर मैं ये रिमूव कर रही हूं तो ये CH3 में नीचे की तरफ लिखूंगी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH और ये CH3 नीचे गया और यहाँ पर ये मिली आपको फ्री वैलेंसी। देखो ध्यान से, जो समझ में नहीं आया बताना आप मुझे। मैम इसमें ऊपर आइसो जैसे वो पहले पोजीशन पे लगा। हाँ, आइसो के लिए सेकंड पोजीशन पे लगा। आइसो के लिए सेकंड पे रहना चाहिए, आपकी बात ठीक है, लेकिन ये आपका IUPAC का रूल आ रहा है ना। ये IUPAC के रूल के हिसाब से इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा है, बट नॉर्मली 2 पोजीशन का बोला जाता है। अभी आपको बता दूं मेरे को। ये हुआ यहाँ पर 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन हो गई आपकी। ठीक है, अब इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज, नाम IUPAC नेम क्या हो जाएगा? 1 मिथाइल प्रोपाइल। क्या हो जाएगा ये? 1 मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, और ठीक है, ये आइसो वाला नहीं है। इसमें देखो ये कार्बन कितने डिग्री का नजर आया आपको? इस कार्बन का डिग्री क्या है? 2 डिग्री। कितने डिग्री का है ये? 2 डिग्री। तो इसलिए आप इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी एंड काउंट द टोटल कार्बन ब्यूटाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये? सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। ओके, आइसोब्यूटाइल नहीं है ये, सेकेंडरी ब्यूटाइल है। आइसो वाला बता रही हूँ अभी आपको। ठीक है भाई, सेकेंडरी ब्यूटाइल समझ में आया? हाँ, अब देखो प्रोपेन का सॉरी ब्यूटेन का एक और, यहां पर कोई और पॉसिबिलिटी है हाइड्रोजन की? मैंने अभी ब्यूटेन का नॉर्मल स्ट्रक्चर लिया था, उसमें से 2 पोजीशन से यू कैन रिमूव हाइड्रोजन एटम, और आपको 2 ग्रुप मिल रहे हैं। वन इज द ब्यूटाइल, अनदर वन इज 1 मिथाइल प्रोपाइल, और कुछ हो नहीं सकता है यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात करेंगे ब्यूटेन के दिस स्ट्रक्चर CH3 CH CH3 CH3। अब देखो इसको हम क्या बोलते हैं? नंबरिंग कीजिए 1 2 3। IUPAC के हिसाब से इसका नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपेन। अकॉर्डिंग टू ओल्ड नोमेनक्लेचर इट इज आइसोब्यूटेन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओल्ड नोमेनक्लेचर इट इज आइसोब्यूटेन। बात समझ में आ रही है? ब्यूटेन के 2 स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं, आइसोमर है 2, एक है नॉर्मल ब्यूटेन और एक है आइसोब्यूटेन। तो पहले जो आपने 2 ग्रुप लिखे हैं वो कहां से मिले आपको? नॉर्मल ब्यूटेन से। अब हम 2 ग्रुप यहां से निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो कौन सा ग्रुप आप निकालने वाले, कौन सा हाइड्रोजन रिमूव करेंगे? इधर फ्रॉम हियर और फ्रॉम हियर यू विल फाइंड सेम ग्रुप, क्योंकि वो तीनों कैसे हैं? 1 डिग्री। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा? खुद से कोशिश कीजिए लिखने की। CH3 CH CH2, दिस इज फ्री वैलेंसी और
यहां पर आ जाएगा आपका CH3। ठीक है, आपका 2 वाला कंफ्यूजन दूर हुआ है ना, उसमें आप कंसीडर नहीं करते, उसको आइसो नहीं बोलोगे। अब आइए भाई, इसका नाम बताइए, इसको 1 देंगे, 2 3, दिस विल बी 2 मिथाइल प्रोपाइल, हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो दिस विल बी 2 मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, और कॉमन नेम हो जाएगा आइसो। कहां से आ रहा था ये आपका? आइसोब्यूटेन से आ रहा था, 2 पोजीशन पे CH3 है, दिस इज आइसो ब्यूटाइल ग्रुप। ये लीजिए, ये है आपका आइसो ब्यूटाइल ग्रुप। ठीक है, 1 मोर इज रिमेनिंग। कौन सा? एलिशा हेल्प करेंगी, बोलिए कौन सा भी रिमेनिंग है यहाँ पर? इसमें से which hydrogen we can remove from the middle carbon? एक ही बचा हुआ है। और तो आप देखो मैं क्या बोल रही हूँ, ये वाला और ये सब सेम है। आप कोई भी कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, अब आपका लास्ट आया यहाँ पर, क्या है? यू आर रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम दिस 2 नंबर कार्बन, तो इट विल बी लाइक दिस, कार्बन CH3 CH3 CH3। ठीक है, एंड दिस इज फ्री वैलेंसी। ठीक है, फ्री वैलेंसी समझ में आ गई? थोड़ा ऊपर कर दो, पीछे अगर देखने में प्रॉब्लम हो रही है। IUPAC के हिसाब से इसको 1 दोगे, इसको 2 दोगे। बोलिए नाम क्या हो गया? 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। ठीक है, और कितने डिग्री का कार्बन है ये? 3 डिग्री। ये है आपका, यहाँ पे 3 डिग्री है। ठीक है, लेकिन वहां जब चेन से कनेक्ट हो जाएगा तो 4 हो जाएंगे। तो अब आप इसको क्या बोलोगे? टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। क्या है ये? टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। ओके, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? कोई चीज जो आपको नहीं समझ में आ रही है बताइए। एनी प्रॉब्लम? आप 3 अभी पेंटेन वाले और लिख रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बाकी तो आप समझ गए तरीका करने का। चलिए, तो अब हम बात करेंगे पेंटेन से वी आर गेटिंग ग्रुप्स। तो फर्स्ट ग्रुप मैं डायरेक्ट लिख दूं, CH3 CH2 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 and this is free valency। ओके, क्या हो गया ये? पेंटाइल ग्रुप। क्या बोलेंगे आप इसको? पेंटाइल ग्रुप। और हियर इट इज N पेंटाइल। ठीक है, नाउ पेंटेन का स्ट्रक्चर एक तो ये था आपका 1 2 3 4 5। ठीक है, दूसरा मैं लिख रही हूँ CH3 CH2 CH CH3 CH3। क्या बोलेंगे इसको? आइसोपेंटेन। क्या है ये? आइसोपेंटेन। ठीक है, तो अब आप जो हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं वो ये वाला हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा कर रहे हैं? दिस वन। तो क्या स्ट्रक्चर मिलेगा आपको यहाँ पर? CH3 CH2 CH CH3 CH2 and this is the free valency। ओके, अब इसका नाम बताओ, IUPAC के हिसाब से क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटाइल। ठीक है, दिस इज 2 मिथाइल ब्यूटाइल। ठीक है, और इधर आप क्या बोलेंगे इसको? आइसोपेंटाइल ग्रुप। ये लास्ट वाला ओल्ड नोमेनक्लेचर के हिसाब से कई बार इसको IUPAC में यूज करते हैं, है ना। चलिए, एक स्ट्रक्चर आपने पेंटेन का ये भी देखा होगा, नियोपेंटेन।
देखा नियोपेंटेन, हाँ सीखा होगा 10th में। इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, मिडिल से कितने हाइड्रोजन हटा सकते हैं, साइड से कितने हटा सकते हैं? साइड से मिडिल में हाइड्रोजन है ही नहीं, तो एक ही ग्रुप मिलेगा आपको, है ना। आप कोई भी हाइड्रोजन हटाइए तो इट विल बी लाइक दिस, CH3C, CH3, CH2, दिस इज द फ्री वैलेंसी एंड CH3। ओके, आयुपैक ने मेथड बताइए क्या होगा इसका। 1 2 3 क्या हो जाएगा? 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, क्लियर है? 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, और यहां पर इसको बोलेंगे नियो पेंटाइल ग्रुप। So up to here we are done with the complex substituents. ठीक है, अब हम सीखेंगे nomenclature of cycloalkanes, cycloalkanes, cyclic structure। I'm coming, huh? दीपा, मेरे को ना एक जो इनको पेपर दिया था ना बच्चों को लास्ट वीक, सैम्पल पेपर फुल पोर्शन टेस्ट 12th केमिस्ट्री, उसका एक कॉपी चाहिए। हाँ हाँ, चलिए हेडिंग डालो बेटा। साइक्लो एल्केन बहुत आसान नॉमेनक्लेचर है, ठीक है। साइक्लो एल्केन जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, है ना। तो रिंग फॉर्मेशन किससे स्टार्ट होता है, 2 कार्बन से या 3 कार्बन से? 3, दो कार्बन में आप रिंग फॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो रिंग फॉर्मेशन स्टार्ट फ्रॉम 3 कार्बन एंड ऑनवर्ड। और मेन पॉइंट यहाँ पर क्या है, डू नॉट अप्लाई जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन हियर। एल्केन है लेकिन यहाँ पर यू कैन नॉट अप्लाई दैट CnH2n+2, ये फॉर्मूला इस केस में काम नहीं करता, ठीक है। कौन से केस में? साइक्लो एल्केन, दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ओपन चेन स्ट्रक्चर्स, है ना। एलिफेटिक कंपाउंड के लिए, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखो CH2, चलिए प्रोपेन का जनरल फॉर्मूला बताइए, नॉर्मल प्रोपेन C3H8, ये है आपका साइक्लोप्रोपेन। काउंट द कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो जब रिंग क्लोज होता है आपका तो वहां पर 2 हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली क्या हो गए, कम हो गए, इसलिए यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, एल्कीन वाला काम कर जाएगा। तो व्हाट इज द नेम, आपको कुछ नहीं करना है, देखिए सिर्फ आपको एक वर्ड प्रीफिक्स लगाना है, साइक्लो। साइक्लो मतलब इट इज ए क्लोज रिंग स्ट्रक्चर एंड हाउ मेनी कार्बन एटम्स, 3, तो इसका नाम सीधे सीधे साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। अब बोलते जाओ मुझे आगे। यहाँ पर जितने भी आपके कॉर्नर से दे आर शोइंग कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन हिडन है, तो इसका नाम क्या हुआ, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस, साइक्लोहेक्सेन, डू नॉट कंसीडर बेंजीन, बेंजीन नहीं है ये बहुत कंफ्यूजन रहता है ना। ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन। ये क्या है,
साइक्लोहेप्टेन। ठीक है, तो ये नॉर्मल हो गया आपका। अब इसमें आपने मान लीजिए यहाँ पर मिथाइल ग्रुप ऐड किया। ओके, तो ध्यान दीजिए क्या मैं बोल रही हूँ कि आप जहाँ पर भी ग्रुप लगा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर मिथाइल अभी अकेला है, तो नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दिस कार्बन, नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दिस कार्बन। ठीक है, तो क्या नाम हो जाएगा, 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा इसका, 1, आप 1 नहीं भी लिखें तो भी अंडरस्टूड है, बट लिखेंगे तो ठीक है, 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। ठीक है, इसको ट्राई कीजिए। 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, आसान है, बाकी सब रूल्स आपके वही लगेंगे, कहीं पर LSR लगाना है। ठीक, चलिए आप एक और चीज़ समझिए, आपके सामने मैं 3 स्ट्रक्चर लिख रही हूँ और आप उसका नामकरण करेंगे और मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ से आपको एक रूल मिलेगा, आप ट्राई कीजिए पहले। ओके, उसको मेंशन लेंगे। अच्छा, और साइक्लोपेंटेन को सब्स्टिट्यूट, साइक्लोपेंटेल। अच्छा, और लास्ट वाले में उसमें वही करेंगे। अच्छा, हाउ डिड यू आइडेंटिफाई, पढ़ा था? अच्छा, बाकी लोग बताइए। आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है, किसमें प्रॉब्लम हो गई? नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो अभी आपको मैं इससे रिलेटेड रूल लिखवाती हूँ। आप कैसे डिसाइड करेंगे कि विच शुड बी मेन फंक्शनल, नो, विच शुड बी मेन कंपाउंड। ठीक है, जैसे यहाँ पर है आपका, तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रिंग में आपके ग्रेटर है। ठीक, और यहाँ पर कैसे है, स्मॉल है, तो इसका नाम, यानी यहाँ पर जो साइक्लोपेंटेन है, दिस इज द मेन कंपाउंड, और सब्स्टिट्यूएंट आपने किसको कंसीडर किया? ठीक है, लास्ट वाले केस में 5 मेंबर्ड रिंग है और यहाँ पर है आपके 7, तो जिधर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके ग्रेटर है, दैट विल बी मेन चेन। ठीक है, इन दिस केस ये जो आपका साइक्लोपेंटेन है, ये क्या हो जाएगा, एज ए सब्स्टिट्यूएंट। अब आप इसको क्या बोलेंगे, 1 साइक्लोपेंटाइल हेप्टेन। ठीक है, तो इसका मैं आपको रूल समझाती हूँ कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है। दिस पार्ट इज नोन एज रिंग, और ये ऊपर वाला पोर्शन जो भी अल्काइल ग्रुप है उसको बोला जाता है चेन। ठीक है, सो हाउ वुड यू डिसाइड कि विच इज द मेन कंपाउंड इन केस ऑफ रिंग एंड चेन? तो सबसे पहले आपको चेक करना होता है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, जिसके पास फंक्शनल ग्रुप होगा, अब यहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बात नहीं है, जिसके पास फंक्शनल ग्रुप होगा दैट विल बी कंसीडर एज मेन कंपाउंड। ठीक है, वो हिंदी की सेइंग सुनिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, सेइंग तो वैसी कहानी, जिसके पास फंक्शनल ग्रुप वही सब कुछ है, वो मेन कंपाउंड है। ठीक है, ओके, तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है। अगर फंक्शनल ग्रुप आपका अवेलेबल नहीं है
या फिर डबल और ट्रिपल बॉन्ड अवेलेबल है तो फिर उसको प्रायोरिटी आप देने वाले हैं। जहाँ पर भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, से फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड कर दिया, तो अब आपका ये मेन फंक्शनल पार्ट है, ये मेन कंपाउंड हो गया, ये किस में चला गया, सब्स्टिट्यूएंट, समझे। ये भी कंडीशन अवेलेबल नहीं है तो फिर आप किसको प्रायोरिटी देंगे। अब आपका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन हुआ बिटवीन द नंबर ऑफ ये रिंग और चेन का इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये देखिए, ये है रूल, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। प्रायोरिटी फॉर मेन कंपाउंड। अभी आप इसकी बात कीजिए, जिसके पास ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है दैट विल बी मेन कंपाउंड, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का नाम क्या आएगा, यहाँ से ये भी हटा दीजिए डबल बॉन्ड, बोलिए भाई फर्स्ट वाले का नाम बताइए पहले। ना फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल है, ना आपके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड अवेलेबल है, सो यू हैव टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो विच इज हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, रिंग। तो मेन कंपाउंड क्या हुआ, रिंग। रिंग के ऊपर क्या लगा है आपका, इथाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 इथाइल साइक्लोपेंटेन, ठीक है, साइक्लोपेंटेन। अब लास्ट वाला आइए पहले, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 साइक्लोपेंटाइल हेप्टेन। क्लियर हो गई ये बात। जहाँ पर ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अवेलेबल है उसको आप मेन मानेंगे। व्हाट अबाउट द मिडिल वन, मिडिल वाले में तो बराबर की बात हो गई, यहाँ पर प्रेफरेंस देंगे आप रिंग को, ठीक है। तो इट वुड बी 1 पेंटाइल साइक्लोपेंटेन, ठीक है। अलीशा समझ में नहीं आ रहा है, बोलो क्या पॉइंट समझ में नहीं आया, किसका नाम, सेकंड वाले का हो जाएगा 1 पेंटाइल साइक्लोपेंटेन। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है देन गिव प्रेफरेंस टू द रिंग, रिंग विल बी मेन कंपाउंड। हाँ जी, दूसरे वाले का वापस बताओगे, सेकंड वाले का, नहीं वो थर्ड वाले में किसको मेन मानोगे, चेन को। तो चेन में कितने कार्बन एटम है, 7। तो मेन कंपाउंड क्या हुआ आपका, हेप्टेन, और हेप्टेन के ऊपर कौन सा ग्रुप लगा है, साइक्लोपेंटाइल। कौन सी पोजीशन पे, 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 साइक्लोपेंटाइल। आप इसको ब्रैकेट में भी डाल सकते हैं, हाथ पे। रूल समझ में आया भाई, हाँ ठीक है। चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे अभी। अब आप डिसाइड करेंगे प्रायोरिटी किसको देनी है, ये मैंने आपको रूल्स बताए इसके। चलिए अब यहाँ पे LSR वो सब आपका यूज होने वाला है वापस। चलो चलिए ट्राई कीजिए। अब यहाँ पर आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप है और 1 इथाइल ग्रुप है, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मिथाइल से। कंफ्यूजन हो रहा है तो अप्लाई LSR और आपको आंसर मिल जाएगा। देखो लोएस्ट सम रूल है ना, कहाँ से करोगे, हाँ इथाइल से। इस केस में इथाइल से शुरू होगी नंबरिंग, वाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर। दोनों चीजें ट्राई करो, ट्राई करने में क्या जा रहा है, कुछ ना कुछ तो सेट आएगा ही, है ना। दोनों ट्राई करके देखिए।
पेन ठीक है। ये किस पेज पे निकाला आपने? इस पे दो अटैच्ड है, अगर इसको लूँगा तो इस पे एक अटैच होगा, इसको लेकर तो इस पे दोनों अटैच्ड हैं, तो इस पे इसको लिया नहीं, गलत लॉजिक लग गया वो यार। इसको आप ऐसे कंसीडर करो कि ये काइंड ऑफ मिथाइल ग्रुप है। और मिथाइल में हमने क्या किया है? अटैच साइक्लो प्रोपेन में अटैच किया है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किसमें एक्स्ट्रा है अभी? यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है बेटा, है ना डबल बॉन्ड है ना ट्रिपल बॉन्ड है, तो फिर आपको किस बेस पे करना पड़ेगा? कार्बन एटम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल। मिथाइल को फर्दर आपने सब्स्टिट्यूट किया है ना, तो 1 साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। हाँ भाई डन। लास्ट वाला करिए। आयुपैक इंटरेस्टिंग है। हाँ अच्छा है, ऑर्गेनिक बेटर देन फिजिकल। हो गया? चलिए बताइए फर्स्ट का नाम। आयुपैक लगाया, आयुपैक LSR ठीक है। यहाँ पर नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम हियर 1 2। ठीक है, वैसे भी आप देखो कि फर्स्ट पोजीशन पे आपके दो ये है सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो दोनों को 1 1 नंबर दोगे, और अगर आप इधर 2 दे रहे हो तो दोनों को क्या मिलेगा? 2 2 नंबर। तो दैट इज बेटर सिचुएशन। सब्स्टिट्यूएंट शुड गेट लीस्ट नंबर। तो यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा? 2 इथाइल, बोलो 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, क्यों आएगा? हाँ सही पॉइंट निकाला है। सुन लीजिए, डाई ट्राई टेट्रा का जो फर्स्ट आपका लेटर है उसको कंसीडर नहीं किया जाता अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, डाई ट्राई टेट्रा की जो फर्स्ट लेटर है, जैसे यहाँ पर अभी चक्कर हो गया ना, ई इथाइल पहले आना चाहिए, तो आप डी सोच के उसको पहले लिख लो, डाई मिथाइल नहीं। यू नीड टू कंपेयर ओनली एम एंड ई। ठीक है, हियर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किसमें एक्स्ट्रा है? रिंग में है, तो रिंग वुड बी मेन कंपाउंड, साइक्लोहेक्सेन मेन है। 1 2 3 4। क्या हुआ नाम? बोलिए। 2 मिथाइल ब्यूटाइल, 2 मिथाइल ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब इधर वाले में फिर से ध्यान दो। हाँ आप बताइए, आप लोगों ने क्या लिखा इसका नाम पहले? 1-2 साइक्लोप्रोपाइल इथाइल हेक्सेन। हाँ, इथाइल कहाँ से आया? ये तो एक ही का, इसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। हाँ कॉम्प्लेक्स भी किया है, तो ये 1 कार्बन और ये 2 पे 1 पे ये लगा हुआ है प्रोपाइल। 1 और 2 पे ये पूरा है ना बेटा? आप इसको 1 दे रहे हो, 2 3 ऐसे नहीं जा सकते ना रिंग के अंदर। तो फिर 2 नहीं आया। नहीं नहीं नहीं, देख लीजिए
यहाँ पर आपका फंक्शनल ग्रुप भी अवेलेबल नहीं है। हम सेकंड वाले का लिख दो। सेकेंड वाले का 2 मिथाइल और ब्यूटाइल, ठीक है। ये कौन सी पोजीशन पे है? 1 पे है। और फिर उसके बाद क्या है? साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। इसको देख लीजिए, यहाँ पर सिर्फ आपको किस बेस पे फाइंड करना है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, तो मेन कंपाउंड क्या हुआ? साइक्लोहेक्सेन। और इसको आप कैसे ध्यान रखेंगे? इसको सोचिए कि आपका जो मिथाइल ग्रुप था, यू हैव रिप्लेस 1 हाइड्रोजन बाई साइक्लोप्रोपाइल। मिथाइल में से एक हाइड्रोजन फर्दर आपने रिप्लेस कर दिया, तो ये ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा? 1, इसको 1 नंबर देंगे, 1 साइक्लोप्रोपाइल। और ये कहाँ पर प्रेजेंट है? मिथाइल। देखिए, लुक एट दिस नेम, 1 साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल, और फिर क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। ये मिथाइल का सब्स्टिट्यूएंट है। आपको कैसे मिल रहा है? ये मिथाइल से मिल रहा है। CH3 में से एक हाइड्रोजन हटा के साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप लगाया। मतलब उस CH2 और उस प्रोपेन को से कंसिडर नहीं करेंगे एक कॉम्प्लेक्स? नहीं नहीं नहीं, आप कॉम्प्लेक्स है, बट आप जो कर रहे थे ना, आप इसको 2 नंबर दे रहे थे, वो नहीं है। नहीं, तो नहीं, मैंने हाँ। बाद में जो लिखा है हाँ। मतलब क्योंकि 2 कार्बन है, 2 कार्बन नहीं है ना, कहाँ है 2 कार्बन? एक चेन में आ रहा है, तो फिर हम हाँ, आप इसको बस ऐसे समझो, जो मैं तरीका बता रही हूँ कि मिथाइल का सब्स्टिट्यूएंट है ये, ठीक है। चलिए, इसी तरह का एक और करेंगे। देखो, मैंने क्या लिखा है? CH2Br CH2Cl। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे? इसको ब्रोमो तो नहीं लिख सकते हो, है ना? ब्रोमो लिखेंगे नो डाउट, बट सिर्फ ब्रोमो नहीं है, किसके साथ आ रहा है? मिथाइल के साथ। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमो मिथाइल। दिस इज क्लोरोमिथाइल। आपने मिथाइल ग्रुप को फर्दर सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है। चलिए, इसको ट्राई कीजिए। नंबरिंग कहाँ से देनी है, किसको देनी है? अब आरोही वाला रूल आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर यहाँ चलेगा आपका, है ना? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1 2। बोलिए, व्हाट इज द नेम? चलो, अब आपके ओके लिखते हैं अभी, लिख लिए। अब जो मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल ले रही हूँ, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको मार्क कर लीजिए। आपके रेगुलर एग्जाम में, जेई में, नीट में, सब में वो बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है उस टाइप का, आयुपैक मोस्टली। डन? चलिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ICl Br, ठीक है। यहाँ पर हाउ टू फाइंड द करेक्ट नंबरिंग क्या अप्लाई करेंगे, क्योंकि कोई भी आपका मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है ना। अगर मेन फंक्शनल ग्रुप होता तो आपके लिए काम आसान हो गया था, सब बराबर की टक्कर के हैं। तो हियर यू नीड टू अप्लाई LSR। ट्राई कीजिए आप लोग, बताइए। 4 ब्रोमो 1 fluoro 2 iodine 3 LSR अप्लाई किया, ओके। यहाँ पर आपको बहुत सारे LSR ट्राई करने पड़ेंगे अलग अलग डायरेक्शन में ना, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है।
2 iodo, 1 chloro, hexane. Cyclohexane. करेक्ट नंबरिंग वुड बी, इसको आप 1 देंगे, 1 2 3 4, ये आपका बेस्ट नंबरिंग आएगी, ठीक है। क्योंकि बाकी आप जो ट्राई करेंगे सम में, आपका जो सम आएगा पोजीशंस का, दैट विल बी ग्रेटर। दिस इज द बेस्ट वन, है ना। आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 2 आयोडो, साइक्लो हेक्सेन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के जो मिलते हैं आपको स्ट्रक्चर्स। ओके, अब आपको मैं बता रही हूँ एल्कीन एंड एल्काइन, ठीक है। एल्कीन एंड एल्काइन ऑलरेडी आपने 10th में थोड़ा किया हुआ है, थोड़े से मैं आपको रूल्स बता दे रही हूँ बस, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए। अभी हमारा क्या फिनिश हुआ है, साइक्लो एल्केन। इसी में जब फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करेंगे फिर वापस आएंगे। एल्कीन्स एंड एल्काइंस, ठीक है। तो रूल्स कैसे हैं, मोर और लेस सेम चलते हैं एल्कीन और एल्काइन के केस में। जैसे रूल नंबर 1, अगर आपका ये सिचुएशन है CH3 CH2C चलिए, ठीक है। इन दिस केस numbering should be done in such a manner that double bond should get least number। पहली चीज़ तो ये आपको ऑलरेडी पता है। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं आप, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, 1 2 3 4 5। अब देखिए, डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2, लेकिन आप इसको किसके साथ काउंट करेंगे, 1 के साथ। हमेशा लीस्ट नंबर पे ही जाना है इन एनी केस, ठीक है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पेंटीन 1, डू नॉट कॉल इट पेंटीन 2, क्योंकि जो अगर मैंने 2 बोला, पेंटीन 2 एग्जिस्ट करता है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3 1 2 3। अगर मैं आपसे पेंटीन 2 की बात कर रही हूँ, इट मीन्स डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन 2 एंड 3, समझे। तो डबल बॉन्ड किसके साथ जाएगा, हमेशा लेसर स्मॉलर नंबर के साथ। ओके, सेम रूल इज एप्लीकेबल फॉर एल्काइंस, ठीक है। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, ये तो सिंपल सी चीज़ थी। चलो अब थोड़ा आगे की बात, अगर आपके कंपाउंड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड साथ साथ अवेलेबल है तब क्या करोगे, अच्छा चलो पहले 1-2 एग्जाम्पल करते हैं, फिर आगे रूल्स आ जाएंगे बीच में। रूल पहले लिख लीजिए, ये तो समझ में आया आपको। एक सेकेंड रूल और लिखिए, आप यहाँ पर वो लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करेंगे जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। तो लिखिए, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन which is having maximum number of डबल और ट्रिपल बॉन्ड। मैं दोनों को एक साथ लेके चल रही हूँ, ठीक है। ओके, देन लिखिए, डबल और ट्रिपल बॉन्ड वुड बी कंसिडर विद द कार्बन हैविंग लीस्ट नंबर। डबल और ट्रिपल बॉन्ड विल गो विद द कार्बन नंबर हैविंग लीस्ट नंबर। जैसे हमने बोला पेंटीन 2, तो इसका मतलब डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन 2 and 3. If I am talking about anything which is having double bond at position number 4, तो किसके बीच में बनाएंगे, 4 and 5 के बीच में। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट रूल लिखिए, प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू डबल और ट्रिपल बॉन्ड
प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू डबल और ट्रिपल बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। चलिए ये कंपाउंड लिखा हुआ है, व्हाट इज द नेम? हाँ भाई, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? राइट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब आपका रूल फिर साइड हो गया। आपको अब किसको फोकस करना है? डबल बॉन्ड को, है ना। तो डबल बॉन्ड शुड गेट लीस्ट नंबर 1 2 3 4 5। बताइए नाम। पेंट 1 इन या पेंटीन 1, कुछ भी आप लिख सकते हैं। पेंट 1 इन और या फिर पेंट इन 1, ठीक है। चलिए इसको ट्राई कीजिए। ये आपका बॉन्ड नोटेशन में डबल बॉन्ड है, ठीक है। बॉन्ड नोटेशन में डबल बॉन्ड बताइए। हाँ कोविद बताएंगे, बोलिए, ट्राई कीजिए। नंबरिंग बोलो अक्षता। 4 ब्रोमो पेंटीन 2। क्या है, मैंने देखा नहीं। 1 2 3 4 5 6 हेक्स, ठीक है। हेक्स 2 इन 3 इन 2 इन हेक्स 2 इन, ओके। चलो एक थोड़ा डिफरेंट। चलो रूल आपका क्या बोलता है कि आपकी जो लॉन्गेस्ट चेन है उसमें मैक्सिमम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। इस केस में चेक कर लीजिए क्या कहानी बैठ रही है हमारी। देयर आर 3 डबल बॉन्ड्स। आपकी लॉन्गेस्ट चेन में कितने फिट हो रहे हैं? 2, है ना। यानी आपको वन ऑफ द डबल बॉन्ड शुड बी काउंट इन द एज ए सब्स्टिट्यूएंट। आप तीनों फिक्स कर ही नहीं सकते, आप कोई भी 2 ले लीजिए, कोई भी चेन ले लीजिए, उसमें आपके 2 ही आएंगे, ठीक है। अब इसमें ढूंढो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी मिल रही है आपको। 1 2 3 4 5 6 7, यही है आपकी, ठीक है। अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? जो मैंने किया वो करेक्ट है कि नहीं है, बताइए। नहीं है, क्यों? सब्स्टिट्यूएंट को ज़्यादा नंबर मिल रहा है, तो हमारी करेक्ट नंबरिंग कौन सी आएगी? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इस ग्रुप का क्या नाम लिखेंगे? ये मैंने आपको बताया था कल, इथिनाइल। विनाइल से बताया था मैंने आपको। तो क्या नाम हो जाएगा? 3 पे आपने क्या लिखा? 3 इथिनाइल। आप ध्यान दीजिए, देयर आर 2 डबल बॉन्ड्स, है ना। तो 2 के लिए कैसे लिखना है? टोटल कार्बन कितने हो गए? 7, है ना। तो आपका जो रूट नेम है वो आया आपका हेप्ट, समझे। रूट नेम क्या आया आपका? हेप्ट। और व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड? यहाँ पर 1 और यहाँ पर क्या है? 6। तो आप क्या लिखेंगे? हेप्ट के बाद 1, 6 डाई, और उसके बाद लिखेंगे इन। ये देखिए 3 इथेनाइल हेप्ट 1 6 डाई इन।
अगर किसी मॉलिक्यूल में यू आर गेटिंग 3 ट्रिपल बॉन्ड, तब आप क्या लिखेंगे? 3 डबल बॉन्ड ट्राई इन, और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो क्या हो जाएगा? ट्राई आई। समझे? डाई इन, डाई आइन, ट्राई इन, ट्राई आई। ओके, चलो एक और लास्ट रूल, अभी मॉलिक्यूल नहीं, रूल क्या है? अगर आपका, हाँ अब आप ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगी आपको रूल। बोलिए भाई, क्या है ये आपका? ट्रिपल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है। हाइड्रोजन में नहीं लगा रही हूँ, ऐसा मत मान के चलना कि हाइड्रोजन है ही नहीं है, हाइड्रोजन है ना? नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम विच एंड? फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट? वाई। ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर, यानी यहाँ से आप मूव कर रहे हैं तो यू आर गेटिंग ट्रिपल बॉन्ड अर्लियर। ठीक है, तो ये आपका ठीक है एकदम, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए नाम क्या हो जाएगा इसका? अब इस तरह की सिचुएशन है तो आपको पहले, हाँ अब देखो एक चीज़ ये नोट कीजिए, AEIOUY, है ना? हाँ, ये केमिस्ट्री के हैं, इसमें एक एक्स्ट्रा है वाई। इंग्लिश से थोड़ा सा हम, है ना, आप अब देखते हो केमिस्ट्री सब जगह आपकी चल रही है, इंग्लिश में भी आ गई, एक एक्स्ट्रा हमने ऐड कर दिया वाई। ठीक है, तो आप देखो इन और दूसरा क्या है? वाइन, विच इज कमिंग फर्स्ट? ई। तो आप पहले डबल बॉन्ड का नाम लिखेंगे पहले। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों अवेलेबल है तो फर्स्ट वी विल राइट द नेम ऑफ डबल बॉन्ड अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 8। तो क्या हो गया आपका ऑक्ट। ठीक है, और डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है? 5। तो 5। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, डू नॉट राइट ENE, यहाँ पे अपने को ये लेटर ड्रॉप करना पड़ेगा। ठीक है, बता रही हूँ अभी। उसके बाद यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा? 2I। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ? जैसे आप अभी आगे पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप CH3OH, इसका नाम है मीथेनॉल। ठीक है, तो मीथेनॉल में अगर आप स्पेलिंग लिखेंगे तो मीथेन हम ऐसे कंसीडर करते हैं कि दिस इज द कमिंग फ्रॉम मीथेन। मीथेन में वी हैव रिप्लेस 1 हाइड्रोजन बाई OH। ठीक है, तो और OH के लिए आपको सफिक्स यूज करना है ऑल। तो मीथेन की स्पेलिंग में क्या है? लेटर E। तो लेटर E को आपको ड्रॉप करना है, हटाना है, और उसके आगे क्या लगाना है? ऑल। ठीक है, तो whenever spelling is followed by these letters AEIOUY, तो आपको फर्स्ट लेटर ड्रॉप करना पड़ेगा मीथेन में, है ना? समझे? यहाँ पर क्या सिचुएशन है कि मेन कंपाउंड आपका क्या है? आइन, राइट? तो इसलिए आप ईन पूरा नहीं लिखेंगे। अगर क्या होता, अगर सिचुएशन हमारी होती लाइक दिस, ये है, यहाँ पर सिर्फ एक ही अवेलेबल है, क्या है? डबल बॉन्ड। तो आप इसका नाम क्या लिखते? ब्यूटीन। स्पेलिंग क्या हो जाती? BUTENE। आपने पूरा इन लिखा है, बट उस केस में बाद में क्या आ रहा है? आइन। तो इन में से यू नीड टू ड्रॉप लेटर E। ठीक है, पूरा E कब लिखना है? सिर्फ ओनली डबल बॉन्ड इज अवेलेबल, सब मिक्स हो रहा है, हाँ, ओनली डबल बॉन्ड इज अवेलेबल, तब आप क्या यूज करेंगे? फुल ENE। लेकिन अगर ये आ रहा है किसके साथ? ट्रिपल बॉन्ड के साथ, तब आप क्या लगाएंगे? यहाँ से E ड्रॉप करेंगे, YN। ठीक है, अच्छा, और एक, चलिए इसको लास्ट बोल सकते हैं, इसको ट्राई करो।
ऊपर वाला केस हो गया था, कोई टेंशन नहीं थी। यहाँ क्या हुआ, देखिए जनरली डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का प्रायोरिटी कैसा रहता है, सेम रहता है ना। जैसे ऊपर वाला केस था, आपने इजीली कर दिया, वो किया आपने विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, कहाँ से सब्स्टिट्यूएंट आपको पहले मिल रहा है। इस केस में दोनों साइड से मूव करेंगे, 1-1 पोजीशन पे है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन है तो गिव प्रेफरेंस टू, बोलो, ट्रिपल बॉन्ड। नॉर्मली प्रायोरिटी सेम है। आप, मैं जो याद रखती हूँ, मेरा तरीका इन आइन याद रखने का है। आइन को ही आप फर्स्ट मेन कंपाउंड मानेंगे, ठीक है। गिव प्रेफरेंस टू हाँ जी, क्या हो जाएगा, तो पेन 6 है उसमें, 6, हाँ तो हेक्स 5 हाँ ठीक है। और इन में क्या करना है, को हटा देना। हाँ जी, EN पहले E9 देखो भाई, इसमें एक थोड़ा सा चेंज और करना पड़ेगा आपको। डबल बॉन्ड को नंबरिंग आपको देनी है, तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दीजिए। जब आप नेम लिखेंगे तो उसमें इन पहले आएगा। मैंने गड़बड़ कर दिया। नंबरिंग दीजिए डबल बॉन्ड को पहले। डबल बॉन्ड प्रायोरिटी में है, नाम भी पहले आएगा। ठीक है, लिख लो इसको, बिना लिखे गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। If double and triple bond are getting same position, then give preference to double bond, ठीक है। लेकिन while writing the name, पहले आप क्या लिखेंगे, in लिखेंगे, that is according to alphabetical order। तो हाँ, है ना। ठीक है, अब यही सब रूल्स आपके आएंगे किसमें, साइक्लोएल्कीन्स। अब आपके साइक्लिक स्ट्रक्चर में आपने डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लगाया तो क्या होगा, ठीक है, वो करेंगे हम बाद में। अब आप क्या करना है, आप लोगों को मॉड्यूल के क्वेश्चंस कौन से आप कर सकते हैं, IUPAC जितना आपने सीखा है एटलीस्ट उतने क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप आर रिमेनिंग। और एक काम और करना है, आई एम टेलिंग यू द क्वेश्चन नंबर। आपके मॉड्यूल पेज नंबर 465 पे चेक पॉइंट 1 के बाद एग्जाम्पल 6 and 7 दिया हुआ है। इसमें उल्टा काम करना है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ IUPAC नेम। उल्टा कीजिए थोड़ा सा, सो दैट आपको नाम से स्ट्रक्चर समझ में आएगा, ठीक है। और बाकी आप जेई वार्म अप से क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर। चलिए, सी यू ऑन फ्राइडे। MS चौहान, अभी रुकिए, पहले थोड़ा और करके फिर MS चौहान पे। कोई इसको बंद कर लेना।